हे फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल के बारे में, प्रधानमंत्री जन आवास योजना। और ये आया था 2015 के आसपास में, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस योजना। एंड ये प्रधानमंत्री योजना आई थी अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए, ताकि हर एक नागरिक का घर हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अवसर दिया था उस टाइम पे, एंड ये अभी तक चल रहा है। और उस टाइम सरकार वॉज द वन जो मॉनिटर करती थी प्राइस। जैसे अगर 4,000 से आज प्राइस 5,000 तक हो गया है, आपका 20% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है पिछले, मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द लास्ट प्राइस साइकिल से, तो इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। स्टिल पीपल शुड अप्लाई, ये एक मैसेज देना चाहूँगा। मेरे साथ देव है एंड ही इज़ माई पार्टनर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस चैनल ऑल्सो। तो देव के साथ मैंने ये चीज़ काफ़ी ऑब्जर्व करी है, काफ़ी बातें हुई हैं रिगार्डिंग अफोर्डेबल, कि ये सेगमेंट हमेशा सुपर हिट ही क्यों रहेगा, क्योंकि अफोर्डेबल या तो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है, बुरा तो होता ही नहीं है अगर डिलीवर हो रहा है तो। एंड इसमें डेवलपर क्या वैल्यू करता है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाल फिलहाल में काफ़ी लॉन्चेस आने वाले हैं, आपको किस में अप्लाई करना चाहिए, किन के साथ जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, उसके बारे में बात करूँगा। क्योंकि इस टाइम अगर हम बात करें अफोर्डेबल की, तो प्राइसेस आपके लगभग 5,000 रुपये तक हो चुके हैं। एंड उसके बाद भी पीपल विल अप्लाई एंड ओवर सब्सक्राइब ही जाएंगे। और काफ़ी डेवलपर्स आपको मॉडर्न एमिनिटीज़ देने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी बारे में बात करेंगे। तो मॉडर्न एमिनिटीज़ का क्या वैल्यू रहेगा आपका अफोर्डेबल में, क्योंकि जनता बहुत होंगी और आपका 8,000 स्क्वायर फीट के आसपास का ही आपके क्लब हाउस होते हैं, तो ये क्या आप एक्सेस कर पाओगे या नाम का ही क्लब हाउस होगा, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। स्विमिंग पूल अगर है तो इतनी जनता स्विमिंग पूल क्या सिर्फ देखने के लिए लेंगी या स्विमिंग कर भी पाएंगी, उसके बारे में भी बात करूँगा। क्योंकि अफोर्डेबल आपके अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए कि आपको एक छत मिल जाए, एक घर मिल जाए और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ मिल जाए। सरकार अपना पूरा ध्यान रखती है इस अफोर्डेबल में, ताकि आपको इस प्राइस में चीज़ें मिल जाएं। तो देव, अप टू यू, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस अफोर्डेबल सेगमेंट एंड इतने सालों से कहाँ तक पहुँचा ये सेगमेंट। मतलब कि हमने देखा है कि एक 25 लाख की प्रॉपर्टी आज 60-60, 70-70 लाख रुपए में बिक रही है, और लॉटरी में जो जीते हैं उनको इतनी एप्रिसिएशन भी मिली, और जिनके पास ये प्रोडक्ट जाना चाहिए उनके पास नहीं गया, इन्वेस्टर्स के पास गया। शुरुआत में पर्चियों में लॉटरी लगी, अब कंप्यूटराइज हो गया। तो व्हाट यू से सजेस्ट? सी हिमांशु, अगर अफोर्डेबल की बात करें तो हम अफोर्डेबल को कंपेयर कर सकते हैं दिल्ली के जो हमारे डीडीए के फ्लैट्स होते थे। हाँ जी। तो क्योंकि एक सरकारी योजना है, तो जो रेट इनके होते हैं, वो जो मार्केट प्राइस होती है, उससे आप कह सकते हैं हाफ ही होते हैं, या ये कंट्रोल्ड होते हैं बाय गवर्नमेंट, कि बिल्डर इसमें ज़्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं कमा सकता क्योंकि मार्जिन्स कम होते हैं। तो आपको काफ़ी सस्ते में एक घर मिल जाता है। गुड़गांव में अगर हम बात करें तो ये 2015 में मोदी जी ने इसका नाम प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंडर रख के एक पॉलिसी लेके आए। उससे पहले भी कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसी पॉलिसीज थी जो एलआईजी ग्रुप्स के लिए मतलब कि आपके फ्लैट सस्ते में दिया करते थे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए। सो अभी हम अफोर्डेबल की यहाँ की सिनेरियो की बात करें तो अफोर्डेबल के जो प्राइजेस में अब हाइक देखेंगे, उसका मेन रीजन है कि जो आसपास की बाकी विसिनिटी के प्राइजेस हैं। जैसे अगर आप प्लॉट्स की बात करेंगे, आप फ्लैट्स की बात करेंगे, आप बिल्डर फ्लोर्स की बात करेंगे, तो हर किसी का प्राइस अराउंड 1 CR तो क्रॉस कर चुका है गुड़गांव में। बिल्कुल। और 1 CR के अंडर कुछ भी अगर अवेलेबल है तो वो है अफोर्डेबल। अब अफोर्डेबल लॉटरी में जिसके निकले उसको तो 25 लाख में मिल जाएंगे, पर जिसके लॉटरी में नहीं निकले उसे वही अफोर्डेबल रीसेल में 50 लाख का मिलेगा या 60 लाख का मिलेगा। बिल्कुल 25 लाख में मिला है, और आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। और अब 20% प्राइस बढ़ गया तो ये लगभग 30 लाख रुपए तक हो जाएगा, जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी। जो हमारे नए अफोर्डेबल है उसमें 20% के राइस के बाद आपकी 25 की चीज आपकी 28 की है, और 28 की चीज आपकी 33 के अराउंड की है। तो ऑप्शन पर आपके पास गुड़गांव में सिर्फ यही है, 1 CR के अंडर। मैं कहूँगा 50 lakhs में भी यही चीज़ आपको मिलती है। बट अगर आप इसे रीसेल में खरीदने जाएंगे तो अप्रिसिएशन आपकी बिल्कुल आपको डबल देखने को मिलेगी। जिसने 33 का खरीदा वो आपकी अप्रिसिएशन बनते बनते उसका 70 की वो चीज़ हो जाएगी। तो अफोर्डेबल में अभी जो डिमांड आ रही है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसका रीज़न है कि 1 CR की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और ये जो अफोर्डेबल सेगमेंट है ये डीडीए से बहुत बेहतर है गुड़गांव में, क्योंकि नई माइवन कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाती है। डीडीए में आप देखेंगे पुराने ब्रिक्स के घर थे, और जो अमेनिटीज, अभी हम कुछ ओपन स्पेसेस की बात करें
हाँ, एक लैक जो हम करते हैं वो पार्किंग लैक करते हैं, बट गुड़गांव में जहाँ पे प्राइजेस 1 करोड़ आपके टच कर रहे हैं नॉर्मल किसी भी प्रॉपर्टी के, वहां पे अगर आपको ओपन पार्किंग भी मिलती है तो मैं कहता हूँ उस बजटेड सेगमेंट के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो गुड़गांव में इस वक्त अवेलेबल है। अफोर्डेबल सेगमेंट। बिल्कुल। तो हम कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल ने वर्क करा और इनके अफोर्डेबल्स देखे हमने, चाहे इनकी द्वारका एक्सप्रेस वे देख लें, सोना में देख लें, आपका न्यू गुड़गांव में देख लें। इनफैक्ट अब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पिरामिड के भी अफोर्डेबल्स हम देख सकते हैं, तो इन्होंने भी अच्छा काम करा है अफोर्डेबल सेगमेंट में। और आज की डेट में चाहे सिग्नेचर ग्लोबल आपका SPR पे भी हो, इनके प्राइजेस जो 24 लाख के थे, जैसे हमने बताया सरकार ने 20% इंक्रीमेंट कर दी, उसके बाद जब रेडी टू मूव इन हो जाता है तब इसके प्राइजेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज एक तो रेडी टू मूव इन हो गया एंड देन उसके बाद इसमें लॉग इन पीरियड होता है, उसके बाद ही आप एग्जिट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबल, तो इसके जो प्राइजेस अप्रिशिएट करे, जैसे देव जी ने बताया कि अप्रिशिएट जो हुए इसके प्राइजेस, क्योंकि इस प्राइस पे कोई चीज़ नहीं अवेलेबल थी। और जितने भी डेवलपर्स की बात करें जो इसमें, जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल, दे आर काइंड ऑफ अ DLF इन अफोर्डेबल। उस टाइम पे अब अल्ट्रा लग्जरी भी लेकर आ रहे हैं, दे प्रूव, इन्होंने दीनदयाल में भी प्रूव करा, इन्होंने दीनदयाल जन आवास योजना में भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ साथ अपने ब्रांड वैल्यू को भी एसोसिएट रखा अपने साथ। इसी के साथ अगर हम और भी प्रोडक्ट देखेंगे, आपके पिरामिड ग्रुप है जो अफोर्डेबल में डील करता है, सन सिटी इज अ गुड डेवलपर जिन्होंने अफोर्डेबल में करा है। तो इन प्रोडक्ट्स पे हम ध्यान दे सकते हैं, इन्हीं से एसोसिएटेड कंपनीज के साथ वी कैन गो। प्लस जो गवर्नमेंट सरकार ने अफोर्डेबल के साथ बिल्डर्स को काफ़ी बेनिफिट दे दिया है, जैसे कमर्शियल लैंड में भी इन्होंने एरिया बढ़ा दिया है, सरकार ने ही एरिया बढ़ा दिया ताकि बिल्डर को कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाए। मैनेजमेंट कोटा के यूनिट्स थोड़े एक्स्ट्रा कर दिए हैं सरकार ने, ताकि बिल्डर को थोड़ा और ज़्यादा मतलब सहूलियत मिल जाए। तो इसके बारे में व्हाट यू थिंक कि देव, कि डेवलपर कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब आज सरकार भी साथ दे रही है डेवलपर का, क्योंकि उनको पता है कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स के भी बढ़ गए हैं। अगर बिल्डिंग मटेरियल की भी बात करी जाए तो जो कल की डेट में आज से 2 साल पहले 100 रुपये का आता था, वो भी आज 180 का आता है। तो घर की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो व्हाट यू थिंक इसमें डेवलपर कितना क्रूशियल पार्ट प्ले करता है? जैसे आपने मेरे को कुछ बताया भी था, तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस को भी बताइए। अगर बिल्डर की बात करें, डेवलपर की बात करें, तो अफोर्डेबल सेगमेंट में अगर आप बिल्डर या डेवलपर देखें तो हम प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं जो प्रोडक्ट हमारे पास अभी मार्केट में है। कुछ प्लेयर्स हैं एक्सप्रेस वे पर ही, जिनके 25 लाख की ही चीज़ बिकी और आज 25 लाख की ही चीज़ अभी भी है। कुछ प्लेयर हैं जिनकी 25 लाख की चीज़ बिकी जो कि 50 और 60 लाख की हो गई है। तो डिफरेंस सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बिल्डर उसका अच्छा है जो 50 लाख की चीज़ है, और 25 लाख वाले की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डाउन चली गई, बिल्डिंग मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं करा था, डिग्रेड होती गई विद टाइम। तो रीसेल में बायर आना कोई पसंद नहीं करता है और 25 लाख की चीज़ 25 लाख की रह जाती है। पर जब 50 लाख वाली हम चीज़ देखते हैं उसमें आपकी एमिनिटीज़ भी हैं, ओपन एरिया भी है, बिल्डर ने आपकी रख रखाव बहुत अच्छी करी हुई है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी दी थी बिल्डर ने। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप अफोर्डेबल ले रहे हैं तो एटलीस्ट डेवलपर का ध्यान रखें, क्योंकि एप्रिसिएशन पूरी आपके डेवलपर पे ही डिपेंड करें। और जो ये लग्जरी एमिनिटीज की बात करते हैं अफोर्डेबल में, क्या ये लागू करना चाहिए? इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुड़गांव एक जो मिड सेगमेंट की चीज़ थी वो कहीं लैक कर रहा था। जैसे कि अगर मैं अफोर्डेबल देख रहा था तो अफोर्डेबल में एमिनिटीज़ ही नहीं थी, और मैं लग्जरी देख रहा था तो लग्जरी में बहुत सारी एमिनिटीज़ थी, और जो बीच की प्राइस सेगमेंट थी वो हमेशा से ही गुड़गांव लैक करता था। पर अगर ये जो अफोर्डेबल है, जैसे आपने कहा कि सरकार ने थोड़ा रेट में इनको सहूलियत दी है कि कुछ कमा सके बिल्डर, तो बिल्डर थोड़ा ओपन हुआ है और थोड़े क्लब हाउस, स्विमिंग पूल अच्छे इंट्रोड्यूस कर रहा है। और हो सकता है कि अगर हम स्विमिंग पूल यूज़ या क्लब हाउस यूज़ भी ना करें तो भी अगर आपकी विसिनिटी में क्लब हाउस और स्विमिंग पूल होता है तो गैदरिंग वगैरह और छोटी मोटी गैदरिंग त्योहारों पे मतलब कि गैदरिंग हो जाती है, अच्छा कल्चर बिल्ड हो जाता है, तो कम्युनिटी लिविंग और बेटर बन जाती है जब आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ें करते हैं, और अफोर्डेबल और आपका बेहतर बन के निकलता है अगर आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं अफोर्डेबल में। तो यूज़ शायद सब लोग ना कर पाए, पर थोड़ा बहुत फ़ायदा जरूर इन चीज़ों का होता है कि विसिनिटी में हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है तो कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। तो ऑल्सो आई वांट टू नो कि अब जो अफोर्डेबल आएंगे, आने वाले हैं, जो अब नया साल आ गया, दिवाली भी आ गई, मतलब हो गई है, ठंड आ गई है, न्यू ईयर आने वाला है, इस दौरान काफ़ी अफोर्डेबल आ रहे हैं, तो किन डेवलपर के पास
हमारी ऑडियंस को जाना चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल मैंने जैसे बताया था यहाँ तो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। तो लॉटरी लगानी चाहिए, किन पे लगानी चाहिए? कुछ सोना में भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कुछ आपके ओल्ड गुड़गांव की साइड पे भी आ रहे हैं। देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी आएंगे, न्यू गुड़गांव में आ रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोकेशन पे जाएं या डेवलपर पे जाएं? पहले जो हमारे साथ हो रहा था अफोर्डेबल्स में, पहले जो जनता के साथ हुआ है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बिल्डर प्रोजेक्ट डेवलप करके नहीं देता था कंप्लीट, बीच में ही वो भाग जाता था या कुछ इश्यूज हो जाते थे उसके या रेरा से financial पहले? उसमें। हाँ जी, रेरा से पहले। उसके बाद अभी जब रेरा इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हुई है, एस्क्रो अकाउंट सब बनते हैं ताकि जो बायर का पैसा है वो गवर्नमेंट की देख रेख में रहे, और बिल्डर कैसे यूज कर रहा है वो सब गवर्नमेंट मेक श्योर करती है। उसके बाद अगर आप डेवलपर की बात करें तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखिए कि क्या उसने डिलीवर करा हुआ है, ठीक है। और अब तो अगर आपको चीज कोई भी गुड़गांव में मिलती है तो आप कुछ मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि अगर पहली चीज तो गवर्नमेंट ने सॉर्ट कर दी है जब से रह रहा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको माइवन ही मिलने वाली है हर अफोर्डेबल, बिल्कुल। ठीक है। और लैंड पार्सल आपका ठीक ठाक हो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज मत छोड़िए, अफोर्डेबल में जहां आपको चीज मिले आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आप 33 लाख के घर की बात करते हैं और अगर हम ऑल ओवर इंडिया भी देखें और अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट करें तो 33 लाख का 2 BHK आपको किसी अच्छी डेवलपमेंट में इंडिया में, मतलब एक अच्छी रेसिडेंसी में, आपको हर जगह यही रेट मिलेगा। और अगर हम बात करें तो 33 लाख रुपए की जो चीज जो सरकारी प्राइस के अकॉर्डिंग, इन्हीं अगर डेवलप एरिया की बात करें तो इन्हीं स्कीमों के हित में ही मिलती है। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये अर्ज करूंगा कि इफ दे वांट टू नो अबाउट द अफोर्डेबल, तो वी आर एज अ टीम कैन टॉक अबाउट दिस थिंग। इफ यू वांट टू नो कि क्या लॉन्चेस आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं और किस पे भरना चाहिए, और सब कुछ ऑनलाइन है, सब ट्रांसपेरेंट है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पे ही है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इट वॉज रिगार्डिंग अफोर्डेबल कि क्या क्या चीज़ें हुई थ्रू आउट अफोर्डेबल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो थैंक यू।